हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन डन मानिए आपके एग्जाम में आता है। बहुत तो कमेंट भी करते थे साइंस एंड टेक का एक लेक्चर होना चाहिए, तो आज मैं आपके सामने साइंस एंड टेक का सबसे कोर पार्ट का लेक्चर लेके आ गया हूँ, दैट इज इसरो मिशन इन इंडिया। आपको पता है इसरो के बहुत इंपॉर्टेंट मिशंस हैं और जो एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ मिशंस प्लान्ड हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ अंडर रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, और एग्जाम में उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कहने का मतलब जो मैंने यहाँ पर करंट अफेयर्स में इसरो के मिशंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ओके, वो आप डन मानिए आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसरो के कौन कौन से ऐसे मिशंस हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपको आने वाला है मजा, एंड में तो आप लाइक करोगे ही। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसरो के अगर मिशंस की बात करूं तो पहले मैं लूनर मिशंस की बात करता हूं, मतलब जो मून में जो मिशंस गए हैं। ओके, उसमें मैं 3 मिशंस की बात करूंगा एक एक करके। सबसे पहले है चंद्रयान 1। क्वेश्चन ये आएगा चंद्रयान 1 जो था वो कब लॉन्च हुआ था? वो लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 में, मतलब ईयर क्या था? 2008 में। ओके, और कंप्लीट कब हुआ? कहने का मतलब उसकी एंडिंग डेट क्या थी? एंडिंग डेट थी 28 अगस्त 2009। तो याद रखिएगा 2008 में लॉन्च हो रहा है, 2009 उसकी क्या है? एंडिंग डेट है। और चंद्रयान 1 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का पहला लूनर प्रोब मिशन था, मतलब सन में जाने वाला मून में जाने वाला इंडिया का पहला मिशन जो था वो था चंद्रयान 1। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा चंद्रयान 1। ओके, उसके बाद 2 मिशन और इंपॉर्टेंट आते हैं, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। मैं चंद्रयान 2 की बात करूं तो उसकी लॉन्चिंग डेट थी 22 जुलाई 2019। ओके, ये तो उसकी लॉन्चिंग डेट थी। ओके, और इसमें अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो इसका जो ऑर्बिटर है, याद रखिएगा, है ना, ऑर्बिट करने वाला जो है वो अभी भी फंक्शनल है। ऑर्बिटर फंक्शनल है बट जो लैंडर था, ऑर्बिटर फंक्शनल है बट जो लैंडर था जो मून में लैंड करने था वो फेल हो जाता है। द लैंडर क्रैश्ड ऑन द मून सरफेस पे क्रैश हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग द फाइनल फेज ऑफ डिसेंट। तो वो नीचे लैंड कर रहा था उस टाइम पे कंट्रोल छूट जाता है और याद रखिएगा वहां से वो मिशन कह सकते हैं, ऑर्बिटर तो हमारा फंक्शनल है बट हमारा लैंडर फेल हो जाता है। ओके, और याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि जहां पर भी जो भी लूनर सरफेस में हमारा चंद्रयान 2 जिससे कनेक्शन हमारा टूट गया, जो हमारा लैंडर था, उस जगह का नाम रखा गया है क्या? तिरंगा पॉइंट। क्या नाम रखा गया? तिरंगा पॉइंट। ये आपको याद रखना है। तो चंद्रयान 2 का याद रखिए जो फुटप्रिंट है चंद्रयान 2 के लूनर सरफेस पे, उसका नाम रखा गया तिरंगा पॉइंट। ओके, लॉन्च कब हुआ? 22 जुलाई 2019 में। ओके, उसके बाद 2023 में बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाता है। कब? 14 जुलाई 2023 में। ओके, और 10 नवंबर 2023 तक, याद रखिए 10 नवंबर 2023 तक, याद रखिएगा जो ऑर्बिटर था फाइनली जो ऑर्बिट कर रहा था वो एग्जिट कर जाता है फ्रॉम द लूनर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब जो लूनर स्फीयर के इन्फ्लुएंस में था वो दूर चला जाता है, उसके इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाता है। तो कह सकते हैं 14 जुलाई को लॉन्च हुआ और याद रखिए 10 नवंबर जो था ऑर्बिटर जो था वो हो गया है क्या? एग्जिटेड फ्रॉम द लूनर सरफेस। ओके, ये लैंड कब किया? लैंडिंग सक्सेसफुल रही, जो चंद्रयान 2 में फेल हो गई थी, लैंड करता है 23 अगस्त 2023 में और लैंड करता है 20 अगस्त 2023 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जहां पर वो लैंड किया था, ठीक है, उसका प्राइम मिनिस्टर ने नाम रखा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले याद रखिएगा ये पहला मिशन है टू सॉफ्ट लैंड ऑन द लूनर साउथ पोल, मतलब पहली कंट्री है, फर्स्ट मिशन तो है ही और फर्स्ट कंट्री है जिसने मून के साउथ पोल में लैंडिंग करा दी है। ठीक है, लोगों ने अलग अलग कंट्री से लैंड तो कराया है मून में, ठीक है, बट साउथ पोल में लैंड करने वाली पहली कंट्री बनी है इंडिया, याद रखिएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट मिशन टू सॉफ्ट लैंड ऑन द लूनर साउथ पोल। ओके, पहली कंट्री बनी, मैंने आपको बताया। कौन सा, अभी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया गया था। तो याद रखिएगा LVM-3M4 जो है वो लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया गया था फॉर चंद्रयान 3। ओके, और आप सोचोगे सर ठीक है इंडिया लूनर साउथ पोल में पहली कंट्री बनी, बट ओवरऑल मून में अभी तक कितनी कंट्री लैंड कर चुकी हैं? तो बताया तो मैं यूएस, रशिया और चाइना, मतलब इंडिया एक तरीके से 4th कंट्री है, याद रखिए, टू बिग 4th कंट्री टू अचीव दिस फीट, मतलब मून में लैंड करने की, बट साउथ पोल में लैंड करने की पहली कंट्री बनी। ओके, और याद रखिएगा जो लैंडिंग साइट थी जहां पे लैंड किया उसका प्राइम मिनिस्टर ने नाम रखा है शिव शक्ति पॉइंट। तो चंद्रयान 3 का शिव शक्ति पॉइंट है। चंद्रयान 2 जिसका कंट्रोल लॉस हो गया था उसका पॉइंट जो नाम रखा है वो तिरंगा पॉइंट रखा गया है। ओके, याद रखिए इसमें एक लैंडर था, ठीक है, जो लैंड किया उसका नाम था विक्रम, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
और जो रोवर था, ठीक है, जो मूव करता है वहां पर, ठीक है, उसका नाम रखा गया था प्रज्ञान। तो याद रखिएगा ये विक्रम और प्रज्ञान ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे आएंगे। तो विक्रम जो है वो लैंडर है, प्रज्ञान जो है वो रोवर है, याद रखिए। तो आपको कंफ्यूज उल्टा मत कर देना आप, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। और अगस्त 23 को जब ये लैंड किया था उस दिन उसको उसको डे डिक्लेयर किया गया नेशनल स्पेस डे। तो 23 अगस्त को हम क्या डिक्लेयर कर चुके हैं, नेशनल स्पेस डे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज थी। तो ये लूनर प्रोब मिशन थे जो मैंने अभी आपको बताया, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसरो के और कौन से इंपॉर्टेंट मिशन जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो है सोलर मिशन की मैं बात करता हूं, सन की और मिशन की बात करता हूं। और सन की मिशन की बात करें तो आदित्य L1 जरूर आपके दिमाग में आएगा, आदित्य L1, ठीक है। आदित्य L1 को लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 में, तो इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर को लॉन्च किया गया, है ना। आदित्य L1 जो है इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है टू स्टडी द सन। याद रखिएगा, फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है टू स्टडी द सन। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें भी ये भी इतना इंपॉर्टेंट मिशन है। तो लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था, लॉन्चिंग व्हीकल जो था वो PSLV XL C57 यूज हुआ है फॉर द लॉन्चिंग ऑफ आदित्य L1। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसको कहां भेजा जा रहा है, याद रखना आपको, ये L1 जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये ऑर्बिट है, मैं आपको बताता हूं। इसको भेजा जा रहा है किस ऑर्बिट में, हेलो ऑर्बिट अराउंड सन और अर्थ, सन और अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट है, इसका नाम है हेलो ऑर्बिट, जिसका और जिस पॉइंट पे इसको भेजा गया उसको कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट 1, ठीक है। इसलिए लैग्रेंज पॉइंट 1 की वजह से इसका आगे नाम लिखा रहता है आदित्य L1। तो L1 का मतलब क्या है, लैग्रेंज पॉइंट 1, ओके, इसलिए इसको कहते हैं L1 पॉइंट। तो वहां पर इसको भेजा गया है। और खास बात बताऊं, 2 सितंबर 2023 को इसको भेजा गया और 6 जनवरी 2024 ये वापस न्यूज में आ गया, क्योंकि इसको जिस ऑर्बिट में पहुंचना था, L1 में पहुंचना था, ये वहां पर पहुंच गया। तो 6 जनवरी ये अपनी ऑर्बिट में पहुंच चुका है। तो अगेन देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आदित्य L1, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 2024 में भी न्यूज में आ गया था, ठीक है। अब आगे मिशन की बात करते हैं। मैंने अभी मून का बताया आपको, सन का बताया, अब अगला बता रहा हूं। अगला बताओ इंटरप्लैनेटरी, ठीक है, किसी प्लैनेट पे हमने भेजा हो, बिल्कुल। अगला जो मिशन है प्लैनेट भेजने वाला वो है MOM, मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन। याद रखिए, मंगलयान 1 या मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से जाना जाता है। ओके, इस मिशन को लॉन्च किया था 5 नवंबर 2013 में। याद रखिए 5 नवंबर 2013 में इस मिशन को लॉन्च किया गया। ये अपनी ऑर्बिट पे कब पहुंचा है, 5 नवंबर 2013 में, याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया गया। और इसकी एंडिंग डेट क्या थी, मतलब ये खत्म कब हुआ है, वो हुआ है 2 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। तो याद रखिए लॉन्च कर दिया गया था 5 नवंबर 2013 में। ओके, इसमें कौन सा व्हीकल यूज किया गया था, PSLV C25 जो था वो लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया गया था मार्स ऑर्बिटर मिशन की। अगर मैं मॉम की बात करूं, दैट इज मार्स ऑर्बिटर मिशन, शॉर्ट फॉर्म है, इसको मंगलयान भी कहते हैं। इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन है किसी प्लैनेट में भेजने के लिए, विच मेड इंडिया फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच द मैरिटन ऑर्बिट। याद रखिएगा, तो मार्स की ऑर्बिट में पहुंचने वाला पहला एशियन नेशन बन गया था इंडिया, जब इंडिया ने इसको, याद रखिए, मार्स में भेजा, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ओके, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी की बात करता हूं मैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में कौन कौन से मिशन अभी तक एस्ट्रोनॉमी में इसरो लॉन्च कर चुकी है, तो पहला है उसमें एस्ट्रोसैट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोसैट। ये लॉन्च किया था 2015 में, याद रखिए 28 सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया। और कंप्लीट कब हुआ है, कंप्लीट हो गया, याद रखिए इसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, एंड हो जाता है, मतलब सितंबर 2022 में इसका टाइम पीरियड जो था वो कंप्लीट हो गया, इसलिए 2022 में भी ये न्यूज में आया था। ओके, ये याद रखिए एस्ट्रोसैट, ठीक है, पूछाएगा किसके लिए लॉन्च किया गया था, स्पेस ऑब्जर्वेटरी। याद रखिए इट्स स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन, स्पेस के लिए है, ठीक है। और ये पहला डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट मिशन था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट मिशन का नाम बताओ, तो उसका नाम है एस्ट्रोसैट। याद रखिएगा, विच इज द स्पेस ऑब्जर्वेटरी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं। एस्ट्रोनॉमी की ही बात करते हैं तो दूसरा इसरो का एस्ट्रोनॉमी में ही मिशन है जिसका नाम है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सेकंड हो गया, पहला तो एस्ट्रोसैट था, ये सेकंड है। इसको अभी रिसेंटली 2024 में लॉन्च किया गया, 1 जनवरी
2024 में इसको लॉन्च किया गया। अगेन इट्स अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन, ऐसा नहीं ये पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, तो इससे पहले हम एस्ट्रोसैट को भेज चुके हैं। ओके, तो ये भी स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, बट खास बात क्या है, इसका नाम क्या है, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। तो याद रखिएगा, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट जो है, इसको इसरो की स्पेस ऑब्जर्वेटरी के लिए भेजा गया है टू स्टडी पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज। तो पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज है, उसकी स्टडी के लिए स्पेस में, याद रखिएगा, इस एक्सपोसैट को भेजा गया, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट को भेजा गया है। ठीक है, और याद रखिए इसको व्हीकल कौन सा यूज किया गया है टू लॉन्च दिस सैटेलाइट, PSLV C58। याद रखिए PSLV C58 का यूज हुआ है। और मैं बता दूं, एक्सरे का यूज करते हुए ये मिशन सेकेंड मिशन है वर्ल्ड में। एक बार नासा 2021 में भेज चुका है ऐसा ही मिशन जहां पर एक्सरे का यूज किया गया था, वैसे ही याद रखिएगा इंडिया ने वर्ल्ड में सेकंड कंट्री बन गई है जो एक्सरे को यूज कर रही है। याद रखिएगा, है पोलैरीमीटर स्टडी के लिए एक्सरे का यूज किया जा रहा है। इंडिया वर्ल्ड की सेकंड कंट्री बनी आफ्टर यूएसए ने भी 2021 में ऐसा ही मिशन एक लॉन्च किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट मिशन थे, कुछ आगे मिशन हमारे जाने वाले हैं जो 2024 में न्यूज में आने वाले हैं। जैसे कि प्लान्ड मिशन की बात करूं जो आगे प्लान्ड है, ठीक है, उनकी एग्जैक्ट डेट तो नहीं है बट प्लान किया गया है। जैसे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है निसार, जो एग्जाम में भी बहुत पूछा जा रहा है। निसार की मैं डेट बता दूं, 30 मार्च 2024 एक्सपेक्टेड डेट है, याद रखिएगा, इस दिन इसको लॉन्च किया जाएगा। ओके, और ये अभी न्यूज में आ जाएगा मार्च में, मैं पहले ही से आपको बता रहा हूं। निसार जो है एन से नासा, आई से इसरो, याद रखिए, एन से नासा, आई से इसरो, और एस से सिंथेटिक, ए से अपर्चर, आर से रडार। ये फुल फॉर्म है निसार का, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में निसार कहते हैं। नासा और इसरो मिलके एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है नासा और इसरो का टू को डेवलप टू को डेवलप एंड लॉन्च अ डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट टू बी यूज फॉर रिमोट सेंसिंग। तो याद रखिएगा, ये क्या भेजने वाले हैं, डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट भेजेंगे। ओके, जो यूज होगा रिमोट सेंसिंग में। ठीक है, और एक खास बात बता दूं, जो निसार रहेगा वो एक तरीके से 12 दिन में, याद रखिएगा, एंटायर ग्लोब की मैपिंग कर देगा। तो लिखा है मैंने, निसार विल मैप द एंटायर ग्लोब इन 12 डेज। ओके, तो दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहीं पूछा था, निसार किन दो कंट्री का मिशन है, दैट इज नासा एंड इसरो। तो 2024 में ये भी न्यूज में आ जाएगा, ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मिशन में आते हैं। जो प्लान्ड मिशन है वो है गगनयान मिशन। और अभी आपने रिसेंटली गगनयान मिशन बहुत न्यूज में सुना, क्योंकि 4 एस्ट्रोनॉट्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नाम बताया। वो 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे कौन जो गगनयान मिशन में जाने वाले हैं। आप सोचेंगे है क्या गगनयान मिशन। देखिए, गगनयान मिशन बताऊं, ये इंडिया में, याद रखिएगा, हम अपने ह्यूमन को, ठीक है, भेजेंगे स्पेस में। ओके, और फिर उनको वापस भी अर्थ में बुलाएंगे। ठीक है, तो ये पहली बार इंडिया ऐसा करने वाला है। पहला ह्यूमन मिशन जो होने वाला है वो इंडिया का पहला मिशन है। तो आप कहेंगे सर राकेश शर्मा वगैरह गए हैं, ये इंडिया ने नहीं लॉन्च किया था, याद रखिएगा। तो ये इंडिया पहली बार करेगा। इंडिया कैपेबिलिटी टू कंडक्ट स्पेस ट्रेवल विद अ ह्यूमन क्रू जाएंगे, स्टैंडिंग देम टू अ ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर तक की ऑर्बिट में वो जाएंगे। ओके, अबव द अर्थ, है ना, और फिर उनका सेफ रिटर्न भी वापस होगा। ठीक है, 5 से 7 दिन के लिए इनको स्पेस में भेजा जा रहा है। ओके, याद रखिएगा, कौन सा व्हीकल यूज किया जाने वाला है, वो है GSLV MK3 जो है वो यूज करेंगे, जिसको आप LVM-3 के नाम से भी जानते हैं। ओके, और ये मिशन जो है गगनयान, जिसमें हम अपने ह्यूमन क्रू को भेजने वाले हैं। 4 लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं जो जाने वाले हैं। और याद रखिएगा 2025 में ये एक्सपेक्टेड है कि इसकी लॉन्च होगी। ठीक है, और इससे पहले, अब ये पहुंचे उससे पहले हम ये तो देख लें वहां पर सब कुछ सेफ है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी हमारे एस्ट्रोनॉट्स को। उसी के लिए हम उससे पहले, मतलब इस गगनयान को भेजने से पहले, हम एक और रोबोट को भेज रहे हैं वहां पर। बिल्कुल ह्यूमनॉइड रोबोट है, आप देख सकते हैं, ह्यूमन की तरह दिखता है। इसको भेज रहे हैं, इसमें वहां की कंडीशंस वगैरह हमें पता चल सके। इस रोबोट का नाम है व्योममित्र। तो ये गगनयान 2025 में लॉन्च करेंगे हम। उससे पहले व्योममित्र 2024 में ही लॉन्च हो जाएगा। ओके, सो व्योममित्र क्या, एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है, क्या देखिएगा, समथिंग दैट इज अपीयरेंस सिमिलर टू ह्यूमन। ओके, बट इसको बिल्ड किया है इसरो ने इसको बिल्डअप किया है। ओके, और ये इसरो फर्स्ट अनमैन्ड गगनयान मिशन में जाएगी। अनमैन्ड क्यों, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इसके बाद जाएंगे, पहले इसको भेजा जाएगा। तो गगनयान का पहला अनमैन्ड मिशन 2024 में इस व्योममित्र को ले जाने का होगा। ओके, ये इमेज यहां पर बनी हुई है। और अभी जो हमारे मिनिस्टर उन्होंने ही बताया कि जो वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है व्योममित्र विल फ्लाई इनटू स्पेस अहेड ऑफ
इसरो एम्बिशियस गगनयान मिशन, उससे पहले जाएगी, मैं आपको बताया 2024 में जाएगा, ठीक है। इसको भेजेंगे, पहले रोबोट को भेजेंगे, उसके बाद हमारे इंडियन क्रू जो है वो जाएंगे। आप सोचेंगे सर कौन है वो इंडियन क्रू जिनको भेजा जाना है? अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है, याद रखिएगा, अपनी विजिट किया उन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में, जो कि तिरुवनंतपुरम पर है, ठीक है, वहां उन्होंने विजिट किया, ओके, जो केरल में है, ओके। और वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने डिस्क्लोज किया कि फर्स्ट एवर क्रू इंडियन स्पेस मिशन, जो लोग वहां पर जाने वाले हैं, उन 4 लोगों का नाम डिक्लेयर किया। वो आप सोचोगे 4 लोग कौन है? देखिए, ऐसा नहीं किसी को भी डिक्लेयर कर दिया गया है, इनकी ट्रेनिंग पहले से ही चल रही थी और इनकी ट्रेनिंग करा रहा था रशिया। तो आपका बहुत, इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है रशिया, वो ट्रेनिंग करा रहा था इन 4 क्रू मेंबर्स की। फाइनली 4 को सिलेक्ट किया गया है। ये चारों, मैं बता दूं, एयरफोर्स पायलट्स हैं, याद रखिए। तो ऐसा नहीं कि किसी को भी सिलेक्ट कर लिया गया है, एयरफोर्स पायलट्स हैं जिन 4 को सिलेक्ट किया गया। मैं एक एक करके नाम बताता हूं। और एयरफोर्स के पायलट्स हैं, याद रखिएगा, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णा, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ओके। तो ये 4 लोग हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, याद रखिएगा, जिनको रशिया में ट्रेनिंग मिल चुकी है। नाउ दे आर केपेबल, और फाइनली इन 4 का नाम डिस्क्लोज किया गया है और ये लोग जाने वाले हैं, याद रखिएगा, इंडिया के पहले, जो इंडिया का ह्यूमनॉइड स्पेस मिशन होने वाला है उसमें ये 4 जाएंगे। इसलिए टॉपिक न्यूज में भी चल रहा है और आने के चांसेस भी इसके ज्यादा हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिशन में आते हैं, जो प्लान्ड है वो है वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसको आप शुक्रयान मिशन भी कह रहे हैं, ओके। मतलब वीनस पे हम भेजने वाले हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, टू स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। 2031 में एक्सपेक्टेड है कि हम वीनस ऑर्बिटर मिशन देखेंगे, बट अलग अलग आप जगह देखोगे, कहीं पे आपको 2026 भी लिखा होगा। देखो, ये सब एक्सपेक्टेड डेट्स होती हैं, ठीक है। अब सरकार एग्जैक्ट डेट बताएगी, जब लॉन्च होगा तब बताएगी। मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली जो गवर्नमेंट ने डाटा दिया है 2031 तक इसरो प्लान कर रहा है कि हम अपना शुक्रयान मिशन टू स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस हम लॉन्च करेंगे, बट देखते हैं कब ये लॉन्च होगा। तो एक्सपेक्टेड डेट में भी ऐसा हो सकता है पहले या आगे भी हो सकती है, ठीक है। आगे अगर मिशन की बात करूं तो मार्स ऑर्बिटर मिशन 2, मॉम 2 मिशन लॉन्च करने का गवर्नमेंट प्लान बना रही है और इसकी लॉन्च डेट होने वाली एक्सपेक्टेड है 2026, ओके। सो लेट्स वेट कि मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 जो है, सेकेंड मार्स पे मिशन, क्या सरकार जो इसरो है हमारी, क्या वो केपेबल हो पाती, क्या वो भेज पाती मिशन, ये तो वक्त बताएगा, बट 2026 इसकी एक्सपेक्टेड डेट है, ओके। तो ये तो कुछ मिशन जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा आपके लिए, ठीक है। और जाते जाते मैं एक फैक्ट इंपॉर्टेंट स्पेस का बता के जा रहा हूं। आपसे कोई ये पूछे कि इंडिया का पहला सैटेलाइट, ठीक है, या इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड सैटेलाइट कौन सा है, तो आंसर याद रखना आपको, आर्यभट्ट, जिसको लॉन्च किया था 1975 में। दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन, बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको एंड में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने मैंने मिशन बताए थे ये आपको एग्जाम में पूछे आएंगे और आपको डन मानिए इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये ही सबसे हॉट टॉपिक रहे 2023 और 2024 की करंट अफेयर्स के लिए, ओके। आई होप आपको ये इसरो का एक मिशन जो मैंने आपको बताया समझ में आया होगा और लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, अब तो लाइक कर सकते हो, यहां तक आप आ गए हो, सारी चीजों को पॉइंट्स मैंने कवर किया हुआ है। अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ यू वांट टू डोनेट, आप डोनेट कर सकते हैं। अगर आप डोनेट नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। कुछ लोग सोचेंगे सर डोनेशन क्यों करनी है? डोनेशन इसलिए करनी होती है अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, आपकी हेल्प हो रही हो, आपके एग्जाम में आ रही हो चीजें, कम टाइम पे ज्यादा प्रिपरेशन कर पा रहे हो, चैनल की ग्रोथ के लिए आप कुछ देना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जो कि वॉलंटरी डोनेशन होती है, ओके। आपको लोग कहेंगे सामने ये स्पेस मिशन आपका देख लिया, साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो भी हमने समझ लिया, बट व्हाट अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब का क्या करें, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स कहाँ मिलेंगे? तो याद रखिएगा, मैं आपको अपना एक कोर्स मैंने लॉन्च किया है जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस उसके नोट्स कौन से, वो भी हैंड रिटन, और उसकी पूरी क्लासेस, ये दोनों का एक कॉम्बो पैक मैंने लॉन्च किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिएगा आपको सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। मैं आपको यहाँ पर सैंपल भी दिखा देता हूँ कि नोट्स जो रहेंगे आपको कंप्लीट हर सब्जेक्ट के, ठीक है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, देख सकते हैं। सारी बुकलेट्स जो हैं वो आपके अवेलेबल हो जाएंगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। मैं आपको कुछ सैंपल भी खोल के दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटी की मैं बात करता हूँ, ठीक है, इस तरह के नोट्स आपको हैंड रिटन मिलेंगे, प्लस इनका एक्सप्लेनेशन भी आपको मेरे एप्लीकेशन में मिलेगा। तो कॉम्बो पैक आप खरीदिए, क्लासेस प्लस नोट्स आपके घर कोरियर हो जाएंगे। इससे बेस्ट ऑफर आपको नहीं मिल सकता। कम टाइम पे ज़्यादा प्रिपरेशन करो, नोट्स की हेल्प से प्रिपरेशन करो। आप सोच रहे होगे सर क्या कहते हैं, क्या इसमें आप गाइड करेंगे? बिल्कुल, मेरा पूरा गाइडेंस भी रहेगा। आपको कैसे खरीद सकते हो मेरे एप्लीकेशन से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, तुरंत जाकर ऐप डाउनलोड करो। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस, याद रखिएगा,
प्लस आपको ये भी याद रखना है क्लासेस भी आपको अवेलेबल होंगी, प्लस आपको मेरे नोट्स जो हैं वो भी वहां पर अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो आप जाकर वहां से बाय कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे शो कर रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, कम टाइम बचा है, फॉर्म भर दो और प्रिपरेशन के लिए याद रखिएगा नोट्स बाय कर सकते हो, क्लासेस बाय कर सकते हो। यूपीएससी की क्लासेस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, प्री मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज सब कुछ है। एक बार ऐप को तो विजिट करो, वहां पर आपको हर चीजें मिल जाएंगी। ओके, लाइफ टाइम एक्सेस भी है, ये भी आपको याद रखना है कि वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहेगी। तो आप एप्लीकेशन जाके इन कोर्सेज को फाइंड आउट कर सकते हो। कोई डाउट क्वेरी है ना, मुझे कांटेक्ट करिए, नंबर मेरा नीचे मेंशन है। नोट्स भी आप डायरेक्टली भी मुझसे बाय कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस नहीं लेना चाहते, सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं, कांटेक्ट करिए, आपको नीचे हमने नंबर मेंशन कर रखा है। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट्स का वेट करते हैं। याद रखिएगा फेब मंथ कंप्लीट हो गया, अब आप लोग चाह रहे होंगे सर फेब की पूरी करंट अफेयर्स एक सिंगल लेक्चर प्रोवाइड करें। बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए करना क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर फेब की करंट अफेयर्स प्रोवाइड करिए, हम आपको फेब की भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर देंगे। ओके, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को विजिट करो, आपको पता चल जाएगा कितने क्वालिटी और अपडेटेड कंटेंट आपको हमारे कोर्स में, हमारे चैनल में आपको अवेलेबल है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।